हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है हम लोगों के द्वारा, वो किसके बेसिस पर किया गया है, हम आज इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है ट्रायंगल का, वो दो बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। पहला उसके साइड, उसके जो भुजाएँ हैं उसके बेसिस पर, और दूसरा वो जो एंगल फॉर्म करता है ट्रायंगल, तीन एंगल जो फॉर्म करता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रायंगल है उसमें तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं। साइड कौन से होते हैं? साइड जो होते हैं, जो हमारे पास वहाँ पर तीन लाइन सेगमेंट बनता है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रायंगल में तीन लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बना हुआ है। तो इसमें जो तीन लाइन सेगमेंट है वही हमारे इसका साइड कहलाता है। एंगल क्या कहलाता है? दो लाइन सेगमेंट जो है उनके बीच की जगह को हम लोग एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल है। अब वर्टेक्स जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आकर आपस में मिले हुए हैं वह कहलाता है हमारा क्या? वर्टेक्स। तो एक ट्रायंगल में तीन साइड, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल होते हैं। तो जानते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन को, बेसिस को। पहला है साइड और दूसरा है एंगल। दो बेसिस पर क्लासीफाई किए गए। तो साइड के बेसिस पर कैसे कैसे क्लासीफाई किए गए? क्लासीफाई किया गया तो मतलब छोड़िए ना कि क्लासीफाई कर दिया बस। क्लासीफाई में इसको और भागों में बांटा नहीं गया, सिर्फ ये आधार इसको क्लासीफाई करने का। ऐसा नहीं होता है। क्लासीफाई करते हैं तो उसका एक बेसिस होता है, और क्लासीफाई करने के बाद वो कुछ खंड में विभाजित होता है, फैक्टराइज होता है। तो साइड के अगर आधार पर हम लोग देखें तो ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्केलेन, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा इक्विलैटरल। स्केलेन ट्रायंगल में जो ट्रायंगल के साइड होते हैं, साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो ट्रायंगल के साइड होते हैं उनमें से कोई भी साइड का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो इक्वल नहीं होगा। किसी भी साइड का, तीन साइड में किसी भी साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा। सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। फिर है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होगा? ट्रायंगल के तीन में से दो साइड जो होंगे, दो साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर और तीसरा है 3 सेंटीमीटर। इसमें हमारे तीन क्या हुआ? साइड मिल गया। लेकिन इसमें से हम देख पा रहे हैं कि जो दो साइड है उनका लेंथ इक्वल है। कौन कौन सा? 3 सेंटीमीटर का। तो ये क्या कहलाएगा? ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होगा वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? यह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जिसका सारे भुजाएं क्या हैं? तीनों के तीनों साइड 5 सेंटीमीटर है। तीनों, पहला साइड जो है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर है। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ गए। फिर अगर हम इसको देखें एंगल के बेसिस पर, तो एंगल के बेसिस पर भी इसको तीन भागों में क्लासीफाई किया गया, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और तीसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि इस ट्रायंगल में जो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें से एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तीन एंगल में से वन एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें से एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से प्लस होगा, बाकी सब जो है 90 डिग्री से कम होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एक जो है 90 डिग्री से अधिक है और दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा तो ये लगभग तो पहुंच ही गया ना हमारा 180 तक। और ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उसको जोड़ने पर कितना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? तो ट्रायंगल का तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। यही है इसका क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा।